हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट पर बात करते हैं टीवी सीरियल इश्क की दास्तान नागमणि की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि पार्वती दौड़ी दौड़ी आएगी और वो देखेगी कि बाकी के घर वाले कहाँ हैं। तभी वो कहेगी कि मैं जानती हूँ, पार्वती बहुत अच्छे से जानती है सारी चाल दामिनी की, और मैं ये भी जानती हूँ कि कहीं ना कहीं तुमने यही छुपाया है मेरे घर वालों को, जिसके लिए मुझे ढूंढना ही होगा। इतने में दिखाया जाएगा कि दामिनी को वो भला बुरा कहती हुई नजर आएगी और कहेगी पार्वती की दामिनी, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें यहाँ पर अपने कर्मों का सजा चुकानी होगी। और जिस तरीके से तुमने मेरी बुलबुल के साथ किया है, एक माँ तुम्हें ये चेतावनी दे रही है कि तुम्हें अपने इस बुरे पापों का जो फल है वो चुकाना होगा, और बहुत जल्द मैं तुम्हारा हिसाब करूंगी। तभी यहाँ पर दामिनी आ जाती है रंभा के साथ प्रकट होकर के, और वो कहती है कि लो, मैं आ गई तुम्हारे सामने, बोलो अब तुम क्या करोगी। इतने में दिखाया जाएगा कि पीछे से शिवाय भी आ जाएगा। तभी शिवाय यहाँ पर पार्वती को देखेगा और पार्वती शिवाय को देखेगी। ये दोनों एक दूसरे को देख करके स्माइल पास करेंगे। पार्वती जैसे ही शिवाय के गले लगने जा ही रही होगी, यहाँ दिखाया जाएगा कि शिवाय पार्वती से मुंह मोड़ करके चला जाएगा और सीधा पहुंच जाएगा आपकी प्यारी दामिनी के पास, और पार्वती देखती रह जाएगी। वो कहेगा कि दामिनी, ये कौन है। तभी पार्वती को देख करके दामिनी स्माइल करेगी और कहेगी कि कोई नहीं शिवाय, ये हमारे घर की नौकरानी है। तभी पार्वती घबरा करके शिवाय से कहेगी कि शिवाय, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी शिवाय कहेगा कि ये क्या कह रही है। तभी दामिनी यहाँ पर अपनी क्लियरिटी के लिए कहेगी कि दरअसल इसका पति इसको छोड़कर चला गया था, तब से ये सदमे में है और तब से ऐसी ही बातें करती है, तुम इसको अवॉइड करो। जिसे सुनकर के शिवाय को वो कहती है कि जाइए, आपको तो बहुत सारा काम होगा ना, जाकर के काम कर लीजिए। शिवाय वहां से चला जाता है और दामिनी बहुत ही ज्यादा ईविल स्माइल देती है पार्वती को, और वो कहती है कि देखा, तूने तो सिर्फ मुझसे मेरी नागमणि छीनी है, लेकिन मैंने तो तुझसे तेरा पति, तेरा विश्वास, तेरा अतीत सब कुछ छीन लिया। तभी पार्वती चिल्लाती है दामिनी को और वो कहती है कि ये सब क्या है, आखिर तुमने शिवाय के साथ किया क्या है। तभी यहाँ पर दामिनी उसको बताएगी और कहेगी कि मैंने शिवाय की सारी जो याददाश्त है वो गायब कर दी है, सारी मेमोरी उसकी मिटा दी है, और अब वो तुझे क्या, तेरे साथ सारे रिश्ते को, तेरे साथ सारे प्यार को बिल्कुल भी भूल जाएगा और याद नहीं रखेगा। ये सुनकर के पार्वती के होश उड़ जाते हैं और वो भोलेनाथ से रोते हुए प्रार्थना करती है कि अब मैं क्या करूं भोलेनाथ। और पार्वती यहाँ पर चैलेंज करती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं शिवाय की और शिवाय मेरे जरूर होंगे। इधर दामिनी बहुत ही ज्यादा खुश होगी क्योंकि फाइनली उसने शिवाय को पा लिया है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो बुलबुल है उसकी टेंशन में होगी पार्वती, और साथ में अब शिवाय की भी टेंशन होगी। तभी दूसरे ही पल यहाँ पर दादी आएंगी रोती हुई और वो कहेंगी कि पार्वती, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस झांकड़ी से हम कैसे अपना पीछा छुड़वाएं। पार्वती इतने में सबके लिए चाय लेकर के आएगी और वो कहेगी कि ये लीजिए, आप लोग चाय पीजिए। इतने में ताई, जो दादी है, वो पार्वती को देखेंगी और ये देखने के बाद वो कहती हुई आएंगे नजर कि बेटा, हमें तो शुरू से तेरे पर ही विश्वास था और हम बहुत खुश नसीब हैं कि तू हमारी बहू है और हमारे घर में है, और तू तो हमारे साथ सारी मुसीबत में शुरू से खड़ी रहती है। तभी यहाँ पर पार्वती कहेगी कि दादी जी, आप ऐसे कैसे बोल रही हैं, ये मेरा भी तो घर है, आप लोग मेरे भी तो हो, मेरा भी तो फर्ज है आप सबकी रक्षा करना। और तभी दादी जी यहाँ बहुत खुश होंगी। तभी वहां पर शिवाय सामने से चलकर आएगा और चलते चलते उसका पैर टेबल पर टकरा जाएगा और उसको चोट लगेगी। तभी भाग करके पार्वती जाएगी, पूछेगी कि शिवाय आप ठीक हैं। तभी शिवाय पार्वती का हाथ झटकेगा और कहेगा कि दूर रहिए और छुए तो बिल्कुल भी मत। तभी दादी जी यहाँ पर कहती हैं शिवाय से कि ये कैसे बात कर रहे हो तुम पार्वती से। तभी शिवाय कहेगा कि अरे दादी, घर की कामवाली से और कैसे बात करेंगे। और ये सुनकर के सभी के होश उड़ जाते हैं कि वो पार्वती जिसको शिवाय जान से ज्यादा प्यार करता है, और वो उसको आज पहचानने से मना कर रहा है। इधर दिखाया जाएगा कि शिवाय के साथ ऐसा बिहेवियर देख करके दादी और नाराज हो जाएंगी और कहेंगी कि बेटा, ये सब हो क्या रहा है। तभी पार्वती चुप रहेगी और कहेगी कि दादी, ये सब जो हुआ है सब कोई कर रहा है। तभी दादी कहेंगी कि मैं समझ गई, ये सब कुछ डांकनी का ही किया धरा है, उसी ने शिवाय के साथ और तेरे रिश्ते के साथ ये खिलवाड़ किया है। यहाँ दिखाया जाएगा कि कैसे
पार्वती सबके चाय में थोड़ा-सा सर्प ज़हर डाल देती है और वो कहती है कि मैं थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर सबकी चाय में ज़हर डाल देती हूँ ताकि कौन है दामिनी का पार्टनर इस घर से, इस परिवार से वो पता चल जाए और जो भी कोई उसका साथ दे रहा होगा, उसको सपने में साँप दिखेंगे और वो दामिनी के पास ज़रूर भागेगा मदद के लिए और वो सबको ज़हर वाली चाय पिला देती है, जिसमें थोड़ा बहुत ज़हर होता है। यहाँ दिखाया जाएगा कि कैसे सभी लोग चाय पिएँगे और जब सब सोएँगे तो सभी को सपने में साँप नज़र आएँगे और सभी डर कर भाग जाएँगे। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि दामिनी अपने शीशे में बैठ कर के अपने आप को निहार रही होती है, तभी रंभा और उसकी सास आएँगे और कहेंगे कि जीजी, आपकी शक्तियाँ वापस लाने के लिए हम आपके लिए एक उपाय लाए हैं। वो नींबू मिर्च से उसकी शक्तियाँ वापस लाने की कोशिश करेगी, तभी दामिनी चिढ़ेगी और रंभा की क्लास लगाएगी और कहेगी कि तुम्हें वाक़ई में लगता है कि ये सब फालतू हरकतों से मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएँगी? और वो भगा देती है। तभी वो कहती है कि पार्वती, अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरी बात मानने के। अगर तुझे नागमणि देनी है तो ही तुझे बुलबुल और तेरा शिवाय मिलेगा। अगर तू नागमणि नहीं देगी तो तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। इधर सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं, परेशान होते हैं और सभी लोग नाग को देख रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो पार्वती है, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगी ये सोचकर कि आखिर दामिनी के साथ कौन मिला है, ये कैसे पता लगाया जाए। और इधर शिवाय अपने कमरे में सो रहा होगा, जैसे वो सोएगा, उससे सपने में पार्वती नज़र आएगी और उससे रिलेटेड अपनी पुरानी जो पिछले जन्म के सीक्वेंस थे रोमांटिक, वो सब नज़र आएँगे और वो देख कर के अचानक से उठ जाएगा। और जैसे ही शिवाय उठेगा, दामिनी उसके कमरे में होगी और शिवाय दामिनी को देख कर के डर जाएगा। वो कहेगा कि तुम क्या कर रही हो? तभी शिवाय कहेगा कि मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को देख रहा हूँ। और दामिनी मन ही मन कहती नज़र आएगी कि पार्वती, तू तो शिवाय से चुंबक की तरह चिपक गई है, आखिर तेरा कुछ करना ही पड़ेगा। वेल यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या दामिनी पार्वती को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगी या फिर पार्वती कोई नया रास्ता निकालेगी। फिलहाल तो ऐसे मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर हेलो करना ना एवरीवन, भूलें। यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट पर बात करते हैं टीवी सीरियल इश्क की दास्तान नागमणि की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि पार्वती दौड़ी दौड़ी आएगी और वो देखेगी कि बाकी के घर वाले कहाँ हैं। तभी वो कहेगी कि मैं जानती हूँ पार्वती बहुत अच्छे से जानती है सारी चाल दामिनी की, और मैं ये भी जानती हूँ कि कहीं न कहीं तुमने यही छुपाया है मेरे घरवालों को, जिसके लिए मुझे ढूँढना ही होगा। इतने में दिखाया जाएगा कि दामिनी को वो भला-बुरा कहती हुई नज़र आएगी और कहेगी पार्वती कि दामिनी, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हें यहाँ पर अपने कर्मों का सज़ा चुकानी होगी और जिस तरीके से तुमने मेरी बुलबुल के साथ किया है, एक माँ तुम्हें ये चेतावनी दे रही है कि तुम्हें अपने इस बुरे पापों का जो फल है वो चुकाना होगा और बहुत जल्द मैं तुम्हारा हिसाब करूँगी।